हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हर एक जन परमेश्वर के हजूरी में उसकी उपस्थिति में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके नाम की महिमा करे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो कि अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें हर एक जन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं भलाइयों के लिए, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके कदमों में आए, उसके निकट आए, थैंक यू बोलते हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा। आदि और अंत परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमारे आगे आगे चलता है और जो हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमें समृद्ध बनाता है, जो सब कुछ पूरा करके देता है, जरूरतों को पूरा करता है, भरपूर की आशीषों को उंडेल देता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर है। आप जानते हैं परमेश्वर हमें विश्वास योग्य बनाना चाहता है, हमें वफादार बनाना चाहता है। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं वफादार हूँ परमेश्वर में? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं आज भी परमेश्वर के पीछे चलता हूँ तो वफादारी के साथ, अपने परिवार के साथ मैं वफादार हूँ, ईमानदार हूँ। अपनी बिजनेस करने में मैं वफादार हूँ, ईमानदार हूँ। मैं कोई चोरी का नहीं करता, मैं झूठ करके बोल के बिजनेस नहीं करता या नहीं करती। हालेलुया। कितने लोग आज कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं वफादार हूँ? परमेश्वर के प्रति कितने लोग वफादार हैं? अपने जीवन के हर एक छोटी छोटी बातों को देखते हैं। हालेलुया। यदि हम छोटी बातों को भूल जाएं तो हम उस बड़ी बातों में कैसे वफादार रहेंगे? आप जानते परमेश्वर हमसे क्या कहता है? परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर मुझसे, आपसे कहता है कि थोड़े में वफादार रहा तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। याद करो, जब आप यीशु मसीह में आए थे, आपने चंगाई पाई, आपने छुटकारा पाया। हो सकता है आपका सिर दर्द था, छोटे प्रॉब्लम थी, अब बोल रहे हैं कि ये सिर दर्द जब आती थी तो बहुत भयानक हो जाती थी, और उससे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। हो सकता है कि आज आप बहुत बीमारी में हो, बहुत प्रॉब्लम में फंसे हो, तो याद करो, जो परमेश्वर उस समय आपको सिर दर्द से, पैर दर्द से, कमर दर्द से, हर एक समस्याओं से आज़ाद कर सकता है, तो वो आज भी आपको बड़ी समस्याओं से आज़ाद करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन आज परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। ये परमेश्वर एक जन को साइकिल के साथ ब्लेस कर सकता है, स्कूटर के साथ ब्लेस कर सकता है, तो क्या परमेश्वर उसे अपने खुद के कार के साथ ब्लेस नहीं कर सकता? जब परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ मुहैया करके दिया, घर का इंतजाम करके दिया, हो सकता है रेंट पे, लेकिन जब आप थोड़े में विश्वास योग्य रहते हो, थोड़े में वफादार रहते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपने खुद के घर के साथ भी मैं तुझे आशीष दूंगा। कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमें देखता है, जो हमें दिया है, क्या हम उतने में वफादार हैं? क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम ईमानदार हैं? आज अपने आप को देखो, जो परमेश्वर ने आपको हील किया था, चंगा किया था, छुटकारा दिया था, और क्या अब भी आप विश्वास योग्य हो? क्या प्रार्थना करने में विश्वास योग्य हो? क्या वचन को पढ़कर, और सिर्फ पढ़ना नहीं, उसमें चलने वाले बने हो? क्या अब आपकी प्रार्थना ज़्यादा बढ़ गई है या फिर कम होते जा रही है? यदि घटते ही जा रही है तो फिर आप उस आशीषों को कैसे ले पाओगे, जो भरपूर की आशीषों जो प्रभु ने आपके लिए रखा है? परमेश्वर कहता है मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराऊंगा।
लेकिन उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आपकी एक क्वालिफिकेशन प्रभु मांगता है आपसे, वो है वफादारी का क्वालिफिकेशन। क्या आपके लाइफ में वफादारी का आत्मा है? हालेलुया। अब आप अपने घर में रहते हो, अब क्या अपने बच्चों के साथ वफादार हो, उसकी देखरेख करने में, उसका पालन पोषण करने में? क्या अपने वाइफ के प्रति वफादार हो, उसका देखरेख करने में, उसका पालन पोषण, हर चीज़ों को देखने में, हर चीज़ों को पूरी करने में, जरूरतों को पूरा करने में? क्या वाइफ हस्बैंड के प्रति, क्या हस्बैंड वाइफ के प्रति वफादार है? क्या इवन बच्चे, यूथ, जवान भी अपने माता पिता के प्रति वफादार है? क्या वो आप कहीं झूठ तो नहीं बोलते? क्या झूठ बोल के कहीं जाते तो नहीं? क्या गलत रिश्ते में तो, क्या उस लिविंग रिलेशनशिप में तो नहीं? यदि आप ऐसा हैं, हालेलुया, तो आप क्या कमा रहे हो? आप अपने लिए क्रोध को कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो। मतलब परमेश्वर के लिए जो आप अपने लिए क्रोध कमा रहे हो, जो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही खतरनाक है और डेंजरस है, और वो कभी स्थिर न रह पाओगे, कभी ब्लेस नहीं रहोगे। जो वफादार नहीं होता परमेश्वर के प्रति, उनके लिए जो यीशु मसीह को जान चुका, पहचान चुका कि मुझे प्रभु में बने रहना है, मुझे वफादार रहना है परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, हर एक जनों के प्रति, अपने बिजनेस में इवन, अपने काम में भी इवन, मुझे झूठ नहीं बोलना। जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुझे सब कुछ भरपूर करूंगा, दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हमें किन किन बातों में वफादार होना चाहिए? अब्राहम के जीवन में खासियत को देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति वफादार था, जबकि उसके पास बेटी की आशीषें भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रति वफादार था। कई लोग, मुझे ये आशीष नहीं मिली, मुझे ये चंगाई नहीं मिली, मुझे ये छुटकारा नहीं मिला, ऐसे बोल के वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर में चेक करता, देखता है कि क्या ये थोड़े में वफादार है, क्या थोड़े में विश्वास योग्य है जितना मैंने दिया है। प्रभु आपके लिए आगे कुछ रखा है, कुछ तैयार करके रखा है आपके लिए। प्रभु कहता है कि मैं अपने प्रेम करने वालों के लिए मैंने आशीषें रखी, मैंने कुछ रखा स्पेशल चीज। पर किन के लिए? जो प्रेम करते हैं, जो आप, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते, प्रेम करने वालों के लिए रखने के लिए, जो प्रभु से प्रेम करते उनके लिए प्रभु कहते हैं स्पेशल आशीषें रखा हूं। जो उन लोगों के, जो आशीषें आपके परिवार से, आपके रिश्तेदार से, आपके आस पड़ोस से किसी से मैच नहीं होगी, ऐसी जबरदस्त आशीषों को प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए रखा हूं, मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। जैसे जैसे आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हो, वैसे ही आप अपने लिए आशीषों को भी कमाते हो। जैसे जैसे आप ईमानदारी के साथ चलते हो, प्रभु के साथ, अपने परिवार के साथ, प्रार्थना में, वचन में संगति करने में, चर्च जाने में, अपने पास्टर के प्रति वफादार, अपने घराने में, अपने सेवा में, कौन सी सेवा? चर्च के प्रति भी हर एक विश्वासी की सेवा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आप उसके प्रति भी वफादार होते हो तो परमेश्वर कहता है तू ऊंचा ही जाएगा, तू नीचा नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में कितने लोग कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूँ? क्या जितना हमें प्रार्थना करना चाहिए 2.5 घंटे, क्या उतने में वफादार है? क्या आपको वचन पढ़ना चाहिए, कितने में वफादार है? आप किसी भी चर्च में जाते हो, कहीं भी जाते हो, जीवित चर्च में आपको जाना है जहाँ पवित्र आत्मा, जहाँ अभिषेक है, जहाँ डुबका बपतिस्मा दिया जाता है, आपको उसी चर्च में जाना है, क्योंकि बाइबल हमें यही शिक्षा देती है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा पाए, जो खराई के साथ चलता है, जो वफादारी के साथ चलता है, जो झूठ नहीं, जो गलत नहीं, जो पक्षपात नहीं करता, जो लालच नहीं करता, ऐसे चर्च में जाना है। हालेलुया। यदि क्या आप उस चर्च के प्रति वफादार हो? क्या आप हालेलुया प्रार्थना में, क्या अपने पास्टरों के लिए भी प्रार्थना करते हो? क्या उसके लिए भी वफादार हो? क्योंकि प्रभु ने एक और आपको काम दिया है, आप जहाँ कहीं भी जाते हो उनके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। क्या उसकी सेवा में हो, क्या चर्च की सेवा में हो, क्या काम में हो, कहीं भी रहते हो, कोई मायने नहीं करता। आप जहीं कहीं भी जुड़े हो, कोई मैटर नहीं करते। यदि ऑनलाइन जुड़े तो भी परमेश्वर आपसे पूछता है कि क्या आप अपनी प्रार्थना में शामिल हो, क्या आप फाइनेंस में सपोर्ट करते हो, क्या आप वफादार हो? यदि आपके पास है, यदि आप नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप वफादार नहीं हो। जिनके पास नहीं है लेकिन तो भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो प्रार्थना करने में, काम करने में, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे और अधिक दूंगा, क्योंकि तूने ऐसे नहीं किया, तू काम में आगे बढ़ा, तू परमेश्वर के पीछे चला और वफादारी के साथ चलता रहा, तो तू पीछे नहीं रहेगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्या अपने साथ वफादार हो जो प्रभु ने आपको दिया है? हालेलुया। आपको बचाया, आपको नया जीवन दिया। क्या आप रोज उद्धार का काम करते जाते हो? क्या रोज अपनी आत्मा की रखवाली करते हो? क्या उन चीज़ों को तो नहीं देखते जो पाप में गिराती है? क्या उन चीज़ों में, उन जगहों में, क्या उन सेलिब्रेशन में शामिल तो नहीं होते जो एक पाप है, जो रीति रिवाज है, जो संसार के अनुसार है, जो मनुष्य के अनुसार है, जो परंपरा है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये संसार के अनुसार है, न कि मसीह के अनुसार।
ये उस मनुष्य के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो सब कुछ मिटते जाते, मरते जाते, और उसके अनुसार है क्या ये? परमेश्वर पूछता है क्या कि और ये मसीह के अनुसार नहीं है। यदि आप परमेश्वर में इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ते तो परमेश्वर कहता है कि तू वफादार नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज अपने आप को चेक करो कि क्या आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार हैं? क्या आप उसके पीछे चलते हैं? क्या प्रार्थना में जाते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों को आज भी पढ़ते हैं? क्या आप काम करना तो नहीं भूले परमेश्वर चर्च में, संगति में? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय में पढ़ते हैं, 8 वचन में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकारी का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। अब आपके पाप के लिए मर गए, आप शारीरिक चीज़ों को उतार डाला, तो फिर भी आज जो परंपरा क्यों जीवित है? वो रीति रिवाज क्यों जीवित है? वो इधर उधर की बातें क्यों जीवित है? आप कहते मैंने बपतिस्मा लिया, आप कहते मैं पाप के लिए मर गया, फिर भी आपके जीवन में वही चीजें चल रही हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यदि आज भी आपके लाइफ में वही सारी चीजें हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को तो धोखा तो दे ही रहे हो। तो दूसरा, आप अपने लिए भी, आत्मा प्राण शरीर के लिए भी वफादार नहीं हो। क्या परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा प्राण शरीर पवित्र रहना चाहिए, तो अभी भी आप पवित्रताई में नहीं चलते, अभी भी आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। मतलब ये है कि आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हो। जो प्रभु ने आपको दिया सब कुछ, आत्मा प्राण से आपको बचाया, आपको जीवन दे उद्धार किया, आप उसके प्रति भी वफादार नहीं, अभी भी उन सारे कामों को कर रहे हो। अभी आप कहते हैं मैं पाप के लिए मर गया, बपतिस्मा लेके गाड़ा गया हूँ और यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। यदि यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है तो आप उस रीति रिवाज के लिए भी मर चुके हो, पाप के लिए मर चुके हो, परंपराओं के लिए मर चुके हो। आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपके अंदर जीवित होना चाहिए, न कि रीति रिवाज जिंदा होना चाहिए, न कि वो पाप आपके अंदर जीवित होना चाहिए, न कि मनुष्य के अनुसार से जो बनाई गई परंपरा वो जीवित होना चाहिए, न कि फिल्मी चीजें, न कि सीरियल, न गंदी बातें, न झूठ की बातें, न लालच, क्योंकि अब आप तो मर गए पाप के लिए। अब पाप के अंदर जीवित नहीं रह सकता। पौलुस कहता है कि मैं मर गया हूं पाप के लिए, अब यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूं, मेरा वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल कहती है, जो बाइबल हमसे कहती है और बताती है और बात करती है और कहती है कि तो आप वो किसके लिए मरे हो? बोलो मैं पाप के लिए मर गया, अब यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। कहें यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। एक गाना है कि यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। क्या सचमुच में यीशु आपके अंदर है? क्या सचमुच में आप पाप के लिए मर गए हो? क्या सचमुच में रीति रिवाज के लिए मर गए हो? किस झूठ के लिए मर गए हो? हालेलुया, जो गलत काम करते थे मर गए हो, उस बपतिस्मा की लेते हैं तो आप मर जाते हैं, गाड़े जाते हैं, वो सब चीज़ खत्म हो जाती है, अब आप नई सृष्टि हो गए हो। खुद को आप नई सृष्टि कहते हो, लेकिन आज भी उसी कामों को करी जा रहे हो। और फिर बाद में जब आपका काम नहीं होता, जब बाद में कोई चंगाई नहीं मिलती, जब आपको छुटकारा नहीं मिलता, तो आप दोष लगाते हो प्रभु यीशु मसीह पर कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करता। आपने क्या किया है? आपने वचन को सुना, समझ में आ गया, तो भी आप उन पापों को, उन गलत कामों को नहीं छोड़ा। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया। पहले मुर्दा थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, नया जीवन पाया, हम जीवित हो गए और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। याद रखना ये बातों को कि यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यीशु मसीह के हाथ और पैर में कील ठोका गया। आप बोलते कि यीशु मसीह ने मेरे लिए उसके हाथ और पैर में कील ठोका गया, तो आज आप क्या कर रहे हो? आप फिर से पाप को जीवित कर रहे हो अपने लाइफ में, फिर से वही को कामों को कर रहे हो, फिर से रिपीट कर रहे हो, फिर से नशा कर रहे हो जो नशा छोड़ दिए थे,
फिर से व्यभिचार कर रहे जो व्यभिचार छोड़ दिए थे, फिर से सीरियल देख रहे जो सीरियल छोड़ दिया था, फिर भी फिल्मी गाना सुन रहे वही जो छोड़ दिया था, फिर भी गलत चीज़ों को आप सुन रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी भी पाप के लिए नहीं मरे। इसका मतलब यीशु मसीह आपके अंदर अभी भी जीवित नहीं है, इसलिए आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, इसलिए आप वो आशीषों को भरपूर की आशीषों को नहीं ले पा रहे हो। यही रीज़न है। आप देख के चलते हो, अभी भी ईमानदारी का काम नहीं करते बिजनेस में, अभी भी अपने टाइट अपने बीज को नहीं बोते हो जो परमेश्वर का वचन कहता है। अभी भी आप अपने आप को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर पूछेगा, क्या तू विश्वास योग्य है, क्या तू वफादार है। हालेलुया, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में लिखा 21 वचन में कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर कहता है धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास जो तू थोड़े में विश्वास योग्य है। वेल डन, क्या कहता है, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल सर्वेंट कहता है यू वर फेथफुल ओवर अ फ्यू थिंग्स, आई विल मेक यू रूलर ओवर मैनी थिंग्स, एंटर इनटू जॉय ऑफ योर लॉर्ड। कितनों को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह वेल डन प्रभु कहेगा, शाबाश, वेरी गुड, धन्य तू अच्छे और विश्वास योग्य दास, फेथफुल सर्वेंट। परमेश्वर पूछेगा तू क्या फेथफुल है अपने लाइफ में, अपने जीवन में और अपने विश्वास योग्य लाइफ में। हालेलुया, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूं। हालेलुया, प्रार्थना में क्या वफादार है, परमेश्वर के पीछे चलने में वफादार है, क्या बिजनेस काम करने में परमेश्वर के प्रति वफादार है, क्या उसका भाग परमेश्वर को देते हैं, क्या जैसी आपको प्रार्थना करना चाहिए क्या वैसी आपकी प्रार्थना आपके लाइफ में है। हालेलुया, क्या जैसे आपको वचन पढ़ना चाहिए क्या वैसा ही, किसी वचन के सुनने वाले तो नहीं बन गए, वचन के सुनने वाले नहीं बनो केवल, परंतु चलने वालों भी बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या अपनी आंखों के विषय वाचा बांधा है कि आज के बाद मैं गलत चीजों को नहीं देखूंगा जो मुझे पाप में गिराती, मेरे अभिषेक को खत्म कर देती है। कि अपने कानों के विषय वाचा बांधा, कि अपने मुंह के विषय वाचा बांधा कि आज से मेरे मुंह से गालियां नहीं निकलेगी, झूठ की बातें नहीं निकलेगी, निंदा की बातें नहीं निकलेगी। कि अपने मुंह के विषय में वाचा बांधा। क्या आपने हाल अपने पैर के विषय में वाचा बांधा कि आज से उन जगहों पे, उन स्थानों पे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी जो मेरा अभिषेक को खत्म करती, कम कर देती है। मैं आज के बाद उस जगह पर, उस स्थानों पे नहीं जाऊंगा। हालेलुया, क्या अपने काम में, अपने जीवन में हर एक चीजों के प्रति वफादार है। यदि ऐसा है तो कोई भी आपको भरपूर की आशीषों को लेने के लिए नहीं रोक सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपको घर की जरूरत है, यदि आपके पास एक घर है और वो घर छोटा है, अब उसी घर में आप जैसे मर्जी हो प्रार्थना करते तो प्रभु कहता है तो विश्वास है कि मैं तो आज मैं तुझे बड़े घर के साथ ब्लेस करता हूँ। हालेलुया, आपके पास साइकिल है और आप साइकिल में चर्च जाते हो, परमेश्वर के भवन में जाते हो तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे स्कूटी दूंगा, मैं तुझे 2 व्हीलर बाइक दूंगा क्योंकि तू थोड़े में वफादार है और तू यूज कर रहा है परमेश्वर के काम के लिए। यदि आप स्कूटी में वफादार है, आपको स्कूटी दिया और आप चर्च आते हो, स्कूटी में टाइम से पहले पहुंच जाते, इसलिए तो प्रभु देता है। हालेलुया, प्रवेश के तारीफ हो कि तू इतने में वफादार है, तू एक मीटिंग मिस नहीं करता, तो परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ता, तो मैं तुझे 2 व्हीलर, तुझे मैं 4 व्हीलर के साथ तुझे ब्लेस करता हूँ। यदि आपके पास 4 व्हीलर है, हालेलुया, और आप चर्च जाना बंद नहीं करते, परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ते किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालत में, तो परमेश्वर कहेगा तू विश्वास योग्य दास है, तू विश्वास योग्य है। जो चाहे बारिश है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, उसमें भी तू, चाहे साइकिल चलाने वाला हो, चाहे स्कूटर चलाने वाला हो, चाहे वो कार, कुछ भी हो, यदि आप कैसे भी आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, कैसे भी आप हालेलुया परमेश्वर के काम करने से नहीं चुकते, तो वो परमेश्वर कहेगा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे उन ब्लेसिंग्स की ओर लेके जाऊंगा जो तूने कभी नहीं सोचा है। मैं तेरे बिजनेस को अब ऐसा ग्रोथ करूंगा, ऐसा बढ़ाऊंगा जो तूने कभी नहीं सोचा है। पहले यदि आप अपने आशीषों को बड़ा देखना चाहते हो, ग्रोथ देखना चाहते हो, बड़ी आशीषों को लेना चाहते हो कि नहीं चाहते, कमेंट करें, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो आज चेक करो क्या थोड़े में वफादार। यदि आप थोड़े में वफादार होगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा, भरपूर की आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जब मैं तुझे आशीष दूं तो कोई रोक नहीं सकता, यदि मैं घटा दूं तो उसे कोई बढ़ा भी नहीं सकता, यदि मैं बढ़ा दूं तो उसे कोई घटा भी नहीं सकता। ये परमेश्वर की जबरदस्त ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, यदि आप वफादार नहीं है, आज कहें परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर,
परमेश्वर मुझे वफादार बना। सुबह उठते कितने घंटे प्रार्थना करते हो? क्या आप वफादार सुबह का समय परमेश्वर को देते हो? क्या घुटने में आके प्रार्थना करते हो? यदि बीमार है मैं उनको नहीं कहती, लेकिन जो है सब कुछ प्रभु ने दिया है। प्रभु ने पूछना है कि का हिसाब लेना आपसे कि क्या आप परमेश्वर का आदर किया, क्या परमेश्वर का रिस्पेक्ट किया, क्या सुबह का समय परमेश्वर को दिया। हालेलुया। क्या अपने समय, कीमती समय जो प्रभु ने आपको दिया, जिसमें आप सांस ले जीवन जी रहे हो, क्या अपना समय परमेश्वर को दिया? यदि नहीं तो आज से देना शुरू करें। नोट बना लो कि ये समय मेरा यीशु मसीह का, ये कि समय मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। यदि आप ऐसा करते हो तो आप ग्रेट आशीषों के हकदार हो। आज से निश्चय करें, आज से वाचा बांधे, प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं कभी पीछे ना हटूंगा, मुझे विश्वास योग्य बना। हाँ परमेश्वर पिता, आपने बुड़बुड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना, प्रभु मेरे पास ये नहीं वो नहीं। जब आप थोड़े में वफादार हो गए तो प्रभु आपको सब कुछ देगा। यदि आपका बिजनेस चल रहा थोड़ा है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे बिजनेस को ऊंचा करूंगा, बढ़ाऊंगा। यदि आप थोड़े में वफादार हो, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के तारीफ। यदि आप नौकरी में अपने बॉस के प्रति, यदि बॉस एम्प्लॉय के प्रति, एम्प्लॉय बॉस के प्रति वफादार है, तो परमेश्वर उसको प्रमोशन के साथ ब्लेस करेगा, इंक्रीमेंट के साथ ब्लेस करेगा, आपका पद को बढ़ाएगा। हालेलुया। कई बार आप निराश हो जाते हैं, प्रभु मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में से ठीक क्यों नहीं हो रहा है। स्ट्रगल वाली जिंदगी, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर कहता है जब आप अपने थोड़ी थोड़ी में, छोटी छोटी बातों में, चीजों में वफादार होगे, विश्वास योग्य होगे, जो आपको दी गई है, असाइनमेंट आपको भी दिया है, मुझे तो दिया है, लेकिन आपको भी परमेश्वर ने असाइनमेंट दिया है। यदि आप उन चीजों में वफादार होते तो परमेश्वर 100% आपको वो ब्लेस करेगा, अधिकारी बना देगा, आपके हाथ में सब कुछ दे देगा जो आप चाहते हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दाऊद के जीवन से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में वफादार था और आगे अधिकारी बन गया। एक बड़ा सिंहासन प्रभु ने दिया। शाऊल राजा जो वफादार नहीं रहा और उसके पद खत्म, सब कुछ खत्म, पर जो थोड़ी सी छोटी छोटी बातों में वफादार है, परमेश्वर ने उसे सिंहासन के साथ ब्लेस किया। अब्राहम को प्रभु ने ब्लेस किया, गिदोन को प्रभु ने ब्लेस किया। कब? जब आप थोड़े बातों में वफादार होते हैं, जब उसके पीछे चलने के लिए सरेंडर करते हो, विश्वास योग्य होता है, अपने पास्टर के प्रति विश्वास योग्य। हर एक सेवक, हर एक विश्वासी को भी अपने पास्टर के प्रति, चर्च के प्रति, अपने परिवार के प्रति तो वफादार तो रहना ही है, लेकिन इसके साथ ही अपने पास्टर के प्रति, अपने चर्च के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार होना जरूरी है। हर एक बातों में आपको वफादार होना है। बोलो परमेश्वर मुझे वफादार बना, तेरे पीछे चला, मेरी अगुवाई कर कि मैं आपके पीछे पीछे चल सकूं। मैं कभी पीछे ना हटूंगा, ना मैं कभी पीछे मुड़ूंगा, मैं तेरे पर पीछे चलूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए प्रार्थना में जाए, कहें परमेश्वर मुझे वफादार बना, हर एक बातों के लिए परमेश्वर मुझे वफादार बना। परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। हर एक इधर उधर की बातों को जो डिस्टर्ब करती है, मुझे प्रभु आपसे दूर करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ ठाट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए। और रेबे से में कितने में प्रभु दया का, प्रभु तरस का, यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। प्रभु यीशु अपा मदद कर, सहायता कर, एक बंधन को तोड़ दे, हर एक बंधन को तोड़ दे, हर एक बंधन को तोड़ दे, हर एक दुष्टात्मा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद कर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दया कर। और रेबे कितने में शतेर रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबका तेरा डबका तेरा, और रेबे सत्ते में शतेने में कितने रेबे के तेरे डबका तेरा डबका तेरा। प्रभु यीशु अपा दया कर, प्रभु यीशु अपा दया कर, प्रभु यीशु अपा दया कर। और रबखत लबसत्ते नमक तेरे बैठाती यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्पिरिट, हर एक दुष्टात्मा जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा छुए। रबखत नमः तेरे रेबे के तेरे रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबका तेरा, और बेबे से तेरे रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबशत्ते नमः के तेरे डबका तेरा। ओ जीसस दया करो, जीसस दया करो, जीसस दया करो। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको छुए छुए छुए, आजाद करे, गवाही के साथ
खड़ा करे। ओ रेबे कितने में शेतिर रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबका तेरे डबका तेरा। ओ जीसस त्याग करो त्याग करो त्याग करो त्याग करो त्याग करो। तरस खाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रेबे कितने में शेतिर में के तेरे रेबे के तेरे डबका तेरा। विश्वास योग्य बने रहें, विश्वास योग्य बने रहें। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम आपके जीवन से खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। रेबे सेतेने में शेतिर रेबे के तेरे डबका तेरा। मैं ठाकती गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। दुष्ट आत्मा तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य। उलबा शतनमा कतने में शेतिर रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबका तेरा। उरबा कतनमा शतने में के तेरे रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबका तेरा। ओ परमेश्वर दया कर दया कर दया कर। तरस खा तरस खा तरस खा। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रेबे कितने में शेतिर रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबका तेरे डबका तेरे डबा शतनमा का तेरा। ओ दयालु करना निदान पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य। ओ रबा कतनमा सत्य रेबे के तेरे रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबका तेरा। ओ दयालु करना निदान पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। ओ दयालु दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्टात्मा मैं तुझे कमांड करती और तुझे जाने के लिए कहती गेट आउट। इसी वक्त जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो आपको रोकता है, जो दुष्टात्मा जो आपके जीवन में कार्य करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए। ओ रेबे सेतेने में केतेने में शेतेरे रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबा का तेरा। ओ रबा सतनमा शतनमा का तेरे रेबे के तेरे डबा का तेरा। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओ रेबे शेतेने में के तेरे रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबा का तेरे डबा शतनमा का तेरे रेबे। ओ धन्यवाद यीशु। हर एक बंधन टूट जाए दुष्टात्मा। आई कमांड यू गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। आई कमांड यू गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। आई कमांड यू गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रेबे शेतेने में के तेरे रेबे के तेरे रेबे के तेरे डबा का तेरे डबा शतनमा का तेरे रेबे के तेरे रेबे के तेरे। ओ रेबे शेतेने में के तेरे रेबे के तेरे डबा का तेरा। ओ दया करो दया करो दया करो। तरस खाओ तरस खाओ। यीशु मसीह के लहू में कवर करते यीशु के सामर्थ्य नाम है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। ओ रेबे सेतेने में शेतेरे डबा का तेरा। यीशु के सामर्थ्य नाम है, यीशु के सामर्थ्य नाम। एक दुष्टात्मा आई कमांड गेट आउट। झूठ की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, जो पाप में गिराती दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और मैं प्रार्थना करती इसी वक्त मैं तुझे कमांड करती हूँ गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस जीसस टच होली स्पिरिट। शूले परमेश्वर, शूले परमेश्वर। प्रभु दया कर नशे की आत्मा टूटा परिवार छूट जाए। मैं प्रार्थना करती जो लोग प्रभु से दूर हो गए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में करीब आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में करीब आए, उसके निकट आए, उसके क्लोज आए। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट छू लीजिए आज इनके मन को बदल, चेंज का पत्थर कह देने का प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए आत्मा दे, संगति करने के लिए आत्मा दे, चर्च जाने के लिए आत्मा दे, अभिषेक कर। हालेलुया। और रेबे सेतेने में शेतेने में कहते मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ से, आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से अटैक्स खत्म हो जाए। परमेश्वर शूले शूले शूले। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा। और रबा बाबा 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 सतनमा शतनमा के तेरा। ओ जीसस शूले। नशे की आत्मा आपके लाइफ से, आपके परिवार से, आपके घराने से, आपके हस्बैंड के जीवन से, आपके वाइफ के जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, ड्रग्स जो लेते, जो नशा करते, मेडिकल नशा करते, जो थोड़ा नशा करते, बड़ा नशा करते, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम है। चैन स्मोकर गेट आउट, ड्रग्स जो लेते गेट आउट, हर एक नशे की आत्मा गेट आउट। मैं तुझे कमांड करती जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते, जो बच्चे, जो यूथ, जो जवान, जो गलत जगहों पे चले गए, जो गलत रिश्तों में, जो गलत संबंधों में और जो पाप का जीवन जी रहे, गेट आउट। मैं प्रार्थना करती हूँ आज बात कर, मुलाकात कर, परमेश्वर आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर शूल अपने बच्चों को बचा छुड़ा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रेबे के तेरे हर एक कंट्री से, हर एक स्टेट से जो देख रहे हैं आजाद हो जाए। हर एक जवान, हर एक यूथ को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, यीशु के निकट आ, उसके करीब आए, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर जो शैतान के अटैक होते, दुष्ट आत्मा के अटैक होते, गेट आउट होली गोस्ट फायर।
ओ रे बेखेते ने में शत्ते रे बेखेते रे बका प्रभु छू रहा है और आप आजाद हो रहे हैं। जो इस वक्त हॉस्पिटल में प्रार्थना में रहे, कोई तो धन ना दिखे, ओ मैं प्रार्थना करती गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर, ओ रे बेखेते रे बेखेते रे बेखेते रे बका रे बशत्ते रे बेखेते रे बका रे, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। प्रभु शूले प्रभु शूले प्रभु शूले प्रभु शूले, मदद कर, साथ कर रा संतों सोबा सा एले बेशे तेरे डबे के तेरा। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए गवाही के साथ वापस यीशु के समर्थन नाम में आपके बंद रास्ते खुल जाएं। याद रखें आपको विश्वास योग्य होना परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, अपने चर्च के प्रति, अपने पास्टर के प्रति। मैं प्रार्थना करती अपने बॉस के प्रति, यीशु मसीह के लहू में कवर करती, यीशु के समर्थन वफादारी का आत्मा दे, विश्वास योग्य बना। थोड़े में वफादार रहा तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे ज्यादा दूंगा, मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास बेबी नहीं, उनका बेबी के साथ ब्लेस कर, बच्चे की आशीष दे, बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कर। इतने साल हो गए जो बच्चे नहीं मिले, परमेश्वर पिता हर एक बंधन टूट जाए, गुप्त रोग बीमारी हस्बैंड वाइफ के जीवन से गेट आउट और चंगा का छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करती बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर, बेबी गर्ल्स के साथ ब्लेस कर, तेरी मर्जी के जीवन में पूरी ऐसी आशीषों को उंडेल दे। ओ नमः सत्य नमः सत्य रडबे कहते परमेश्वर का आत्मा छुए, परमेश्वर का आत्मा छुए इसी वक्त आपके हालेलुया यूट्रस को, जब गर्भ को छुए, नया हो जाए, नया हो जाए। परमेश्वर दया कर ये चंगे हो जाए और कंसीव करने पाए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती यीशु आप बेस्ट रिश्ते के साथ ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दया का बेस्ट रिश्ता इनके जीवन में है, इनके जीवन में आए, बेस्ट लाइफ पार्टनर इनके जीवन में है, जिनको समझे यीशु के आत्मिक हो। जब आप खुद आत्मिक होगे तो परमेश्वर आपको वैसा ही हस्बैंड देगा, आत्मिक हस्बैंड देगा। जैसे आप करते हो बोलते हो वैसे आपके लिए परमेश्वर करेगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु शांति दे, प्रभु दया का, प्रभु तरस खा। परमेश्वर चला यीशु के समर्थन नाम में कंप्लेन वर्ड्स आपके मुंह से में नहीं रहना चाहिए। मैं प्रार्थना करती कंप्लेन वर्ड्स, दोष लगाने वाली आत्मा हालेलुया यीशु मसीह के समर्थन नाम में जाए 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 जाए, गेट आउट गेट आउट गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। परमेश्वर शूले आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर, तैयार कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। जिनका बिजनेस नहीं चलता, जो डावाडोल है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप एंड कभी डाउन, मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम के बंदे बिजनेस खुल जाए। आपका हो सकता है बिजनेस नया हो सकता है, यीशु के लहू में कवर करते प्रभु जी। अनुग्रह दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य काम करने के लिए, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। परमेश्वर बिजनेस अच्छा स्ट्रेटेजी दे ताकि अच्छे से काम कर सके। क्लाइंट कस्टमर आपके बिजनेस, आपके शॉप में, आपकी दुकान में किसी भी भली वस्तु की कमी कटी ना होने पाए, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में यीशु मसीह के समर्थन। मैं प्रार्थना करती जॉब को सब ब्लेस करती, गवर्नमेंट जॉब के सब ब्लेस करती प्रभु जी। जो लोग सच मुझे प्रार्थना में विश्वास योग्य है, मैं गवर्नमेंट जॉब के सब ब्लेस्ड घोषणा करती यीशु मसीह के समर्थन में। परमेश्वर पिता के लिए ब्लेस कर, परमेश्वर नए रास्ते को ओपन कर, अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस करती हूँ, अच्छे हालेलुया प्रमोशन हो यीशु के समर्थन, इंक्रीमेंट बढ़े यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु दया कर, तरस खा तरस खा तरस खा तरस खा। मैं यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करती जो घर में काम करने जाते, खाना बनाने जाते या काम करने जाते, प्रभु उनको भी ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर, उनके जीवन में सब कुछ पूरा कर, मिरेकल की घोषणा करती इनके लाइफ में यीशु के समर्थन नाम। मैं प्रार्थना करती इनके जीवन में सब कुछ पूरा करके दे, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देना यीशु मसीह के समर्थन नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपने महिमा दिन के लिए तैयार कर और दिन प्रतिदिन आशीष करके चला। परमेश्वर हर एक लोगों को आत्मिक बना, प्रार्थना करने का आत्मा दे। मैं प्रार्थना करती आत्मिकता में लेकर आ, आत्मिकता में लेकर आ, बी स्पिरिचुअल बी स्पिरिचुअल। मैं प्रार्थना करती विश्वास योग्य बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। ओ रबा कहते जिनके पास घर नहीं है उनको घर के साथ ब्लेस करती हूँ, जो रेंट में रहते परमेश्वर को घर के साथ ब्लेस कर। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। जिनका बिजनेस रेंट में, शॉप रेंट में, उनको खुद का शॉप के साथ ब्लेस करती हूँ, खुद के बिजनेस के साथ, खुद के काम के साथ ब्लेस करती हूँ। जो नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं प्रभु उनके बिजनेस को भी ब्लेस करो, ऊंचा कर यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा छुए, आगे बंद बिजनेस खुल जाए, नए बिजनेस को ब्लेस करती, कमाई के सोर्स और हिस्से को ब्लेस करती। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते उन बीज को प्रभु जी तेरे हाथ में देती, ब्लेस घोषणा करती हूँ, आशीष कर, मदद कर और ये बढ़ते
जाए। जो घर बेचना चाहते बेस्ट दाम में, बेस्ट प्राइस में आपका घर भी यीशु के सामर्थ्य नाम और कर्ज से आजाद हो जाए। जो रुके हुए पैसे में रिलीज करते हो, रुके काम चलने लगे, रुके पैसे को रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के लिए आगे आते, वाचा बांधते थे, प्रभु उन सारे कामों को परमेश्वर खोल देता है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के नए रास्ते को खोलते, रुके काम चलने लगे, रुके पैसे को रिलीज करती, कर्ज से आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। हर एक बीमारी में जो है इस वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक वायरस गेट आउट, जो बच्चे बीमार है गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। कमर के दर्द, हड्डी के दर्द, आर्थराइटिस के रोग गेट आउट, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, कमर के दर्द से आजाद हो जाए। ऑपरेशन कैंसल हो, ऑपरेशन कैंसल हो। मैं प्रार्थना करती हथेली के दर्द का, रिस्ट के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिस हालेलुया चंगा का छुटकारा दे। हार्ट की प्रॉब्लम से, कैंसर की बीमारी गेट आउट, पीलिया काला पीलिया गेट आउट, सिर दर्द, थायराइड, डिप्रेशन गेट आउट, अस्थमा की प्रॉब्लम, साइनस के स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते परमेश्वर का मुंह को खोल बोलने लगे, इनकी आंखों को खोल देखने लगे, अपनी रोशनी में प्रकाश, अपनी प्रकाश चमकाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सुनने पाते सुनने लगे, हालेलुया। जो कर चल फिर नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, चलने फिरने लगे, उठने बैठने लगे, गेट आउट। हर दुष्ट आत्मा आई कमांड यू गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी शूली आपका धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हर एक लोगों को आत्मिक बना। बोलो आज से हम प्रभु जी हम वफादार बने रहेंगे, आपके पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, आपके पीछे चलते रहेंगे। हालेलुया। जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, गवाही को देना ना भूले, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रार्थना करना ना छोड़ें। मसीह गीता जी चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार सुबह शाम की जो प्रार्थना होती है सुने, हर एक मीटिंग को अटेंड करें। और आज जो 12 बजे फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर सर्विस है, जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। लगातार प्रार्थना बने रहे, संगति करें, विश्वास के बने रहे और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो इवेंचुअलिज्म का काम करना चाहते हैं वो चर्च में आए और प्रार्थना करवाएं, अधिकार को लेके जाएं। हालेलुया। ताकि आप इवेंचुअलिज्म का काम कर सके, सुसमाचार को बढ़ाने का काम कर सके। प्रभु में बढ़ते जाएं और अपने बीच अपने भेंट को भी दे सकते हैं। प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया। धन्यवाद यीशु।